हाय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें है सो दैट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1, 1 to r हमें दिया हुआ है और डिफाइन करके दिया हुआ है f(x = x अपॉन x + 2)। ठीक है, इसको हमें दिखाना है, ये 1 1 है और फिर क्या करना है, हमें फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन और इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है। इसमें देखिए दोनों में तो ये कोडोमेन चेंज कर दिया गया है। यहाँ कोडोमेन पहले आर है, अब यहाँ कोडोमेन कितना आपको दे दिया है, रेंज के इक्वल दे दिया गया है। ठीक है, तो कोडोमेन जब रेंज के इक्वल हो गया है तो यहाँ से फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो केवल इसको एफ को 1 1 दिखा देंगे और ऑनटू तो ऑटोमेटिक ही दिख रहा है, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा जिससे इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स हम लोग निकाल लेंगे। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसको 1 1 दिखाना है, वो फंक्शन लिख ले रहे हैं एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1, 1 to r हमें फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है, डिफाइंड बाय f(x = x अपॉन x + 2) फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, क्लोज इंटरवल -1, 1 में। ठीक है, डोमेन यही है हमारा। अब इसको दिखाना है 1 1, तो 1 1 हेडिंग डाल लीजिए। फंक्शन को हम क्या दिखाने जा रहे हैं, फंक्शन को दिखाने जा रहे हैं 1 1। ठीक है, तो 1 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन में, है ना। कौन कौन सा एलिमेंट हमने लिया, एक x1 और एक x2, और ये कहाँ का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। ठीक है, सच दैट, और क्या कराते हैं, इमेज को इक्वल करा लेते हैं। इमेज हमने इक्वल करा लिया, f(x1 = f(x2)। अब हमने क्या दिखाना है, x1 = क्या होगा, x2 के इक्वल होगा। तो fx1 की वैल्यू रखिए, देखिए fx कितना है, x अपॉन x + 2। x के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, x1 पुट हो जाएगा। तो जहां पे x है वहां पे x1 रखिए, x1 अपॉन x1 + 2। ठीक है, ये तो लेफ्ट में हो गया, ऐसे ही सेम राइट में निकाल लीजिए। जहां x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा, x2, है ना, x2 अपॉन x2 + 2। यहां तक क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास 10th का ये आपके लिए प्रॉब्लम आ गया और हम दिखाएंगे कि x1 = क्या हो गया, x2 के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो कितना हो गया, x1 को x2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x1 x2, और x1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +2x1 हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट में और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया राइट में। तो x2 से x1 में करिए तो क्या आ गया, x1 x2 प्लस फिर 2 में करेंगे तो 2x2 हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं x1 x2 दोनों गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें मिला 2x1 = 2x2 और यहाँ से अब 2 कैंसिल हो गया तो हमें कितना मिल गया, x1 = x2। देयरफॉर फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया f(1 1), है ना। क्योंकि f(x1 = f(x2) लेके हम चले, क्या मिल गया हमें, x1 = x2 मिल गया, तो इसलिए फंक्शन हमारा कैसा हो गया, फंक्शन हमारा हो गया 1 1। अब दूसरा चीज हमें निकालना है इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो इस फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 1 तो हमने दिखाई दिया फंक्शन को, तो हम इस फंक्शन को दिखाने जा रहे हैं ऑनटू दिखाने के लिए। ये तो सीधे हमें दिख रहा है फंक्शन कैसा है, ऑनटू है, सीधे लिख देंगे क्लियरली f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1, 1 to रेंज ऑफ f। ये कैसा फंक्शन है, इज ऑनटू। रीजन देना चाहे दे सकते हैं आप, बिकॉज कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू किसके है, रेंज ऑफ f के इक्वल दिया हुआ हमें। तो ये फंक्शन हो गया ऑनटू। देयरफॉर f हमारा जो फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1, 1 to रेंज ऑफ f, ये क्या हो गया, यहां से हो गया ये ऑनटू और पीछे हमने क्या दिखाया था 1 1, तो ये हो गया इज 1 1 ऑनटू। कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 ऑनटू फंक्शन हो गया। और हम जानते हैं 1 1 ऑनटू मींस बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर कोई है तो हम जानते हैं वो फंक्शन कैसा हो जाता है, इनवर्टिबल। और इनवर्टिबल हो जाता है तो उस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स, है ना। तो दिस इंप्लाइज f इज इनवर्टिबल। f क्या हो गया, इनवर्टिबल, और f इनवर्टिबल हो गया तो f इनवर्स फ्रॉम कोडोमेन, और डोमेन चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेंज ऑफ f टू क्लोज इंटरवल -1, 1 एग्जिस्ट।
एफ इनवर्स हमने दिखा दिया कि जो फंक्शन का इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, इतना हो गया। अब इनवर्स ऑफ एफ निकालने जा रहे हैं हम लोग, इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, क्या होगा एफ का इनवर्स। एफ हमारा कौन सा है, माइनस क्लोज इंटरवल 1, 1 रेंज ऑफ एफ इसके लिए। ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे, है ना। रूल तो आपको पता ही होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था, पिछले टॉपिक में पूरा। कहाँ पे एलिमेंट लेंगे, रेंज ऑफ एफ में। हमने ले लिया एलिमेंट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, रेंज ऑफ एफ में एलिमेंट ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि फंक्शन f हमारा कैसा है, फंक्शन f हमारा है ऑनटू, है ना। तो देयरफॉर y इक्वल टू हो गया एफ एक्स फॉर सम x, कहाँ का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। f का डोमेन कितना है, क्लोज इंटरवल -1, 1। ठीक है, ये f के ऑनटूनेस की वजह से हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। अब f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू x, है ना, वो बाद में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स है हमारा कितना दिया हुआ है, x अपान x प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब क्या करना रहता है, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। अब क्या करना हमें, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। निकालिए, कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तब निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई हुआ y में x y हो गया, 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2y हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, x। अब हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो x को एक साइड कर ले रहे हैं हम लोग। तो दिस इंप्लाइज 2y इक्वल टू x माइनस xy। अब राइट में देखिए, राइट में x कॉमन हो गया, x हमने कॉमन करा लिया, कितना बचा 1 माइनस y ब्रैकेट में, और ये इक्वल टू क्या हो गया 2y। टर्म को रीअरेंज कर दिया हमने, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। x की वैल्यू कितना आ गया, 2y अपान 1 माइनस y। ठीक है, अब x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पे पुट कर देंगे f इनवर्स y। ठीक है, दिस इंप्लाइज f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया, 2y अपान 1 माइनस y। यहाँ रीजन लिखना चाहते लिख दीजिए, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू f इनवर्स y। इनवर्स फंक्शंस के डेफिनेशन के, है ना, इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन से हमें मिल गया। देयरफॉर हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आप लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन, देयरफॉर f इनवर्स फ्रॉम कहां से, रेंज ऑफ f से कहां तक, -1, 1। ठीक है, ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। और फंक्शन कैसे डिफाइंड हो गया, इज डिफाइंड बाई y के प्लेस पे x पुट कर दे रहे हैं, या y के फॉर्म में ही आप आंसर कर दीजिए, जो भी आपका मन करे। f इनवर्स x इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 2x अपान 1 माइनस x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। अब रेंज ऑफ f कितना है ये हम लोगों ने नहीं निकाला हुआ है, ये हमारा हो गया आंसर, इनवर्स ऑफ फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1, 1 रेंज ऑफ f। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में लिखा हुआ कंसीडर एफ फ्रॉम r प्लस 2 4 पे क्लोज है, इन्फिनिटी पे ओपन। ये इंटरवल आपको दिया गया है, गिवन बाय एफ एक्स डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f। हमें दिखाना है कि f इन्वर्टिबल होगा, और f इनवर्स कितना दिखाना हमें, f इनवर्स y इक्वल टू दिखाना है स्क्वायर रूट y माइनस 4। और यहाँ पे जो r प्लस डोमेन दिया हुआ है उसके बारे में देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ये हमें क्या दिया हुआ है, r प्लस सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। अगर इंटरवल में बात करिए तो ये इंटरवल में हो जाएगा 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। मीन्स इसमें ऐसे x आ रहे हैं, ऐसे रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें डोमेन दिया हुआ है। तो f को इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दिखा देंगे f हमारा क्या है, 1 1 और ऑन2 मीन्स बाइजेक्टिव है। फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाने के लिए फंक्शन जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं पहले। सिंस f फ्रॉम कहां से डिफाइंड है, r प्लस 2 4 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। इस इंटरवल में डिफाइंड है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r प्लस हमारा डोमेन है यहाँ पे। अब इसको दिखाना हमें 1 1। पहला पार्ट हम क्या दिखाने जा रहे हैं, 1 1।
टास्क हमारा यही है कि इसको बाइजेक्टिव दिखाना है। बाइजेक्टिव दिखाते ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल। ठीक है, तो 1 1 दिखाने के लिए जानते ही हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन में। हमने दो एलिमेंट लिया, कौन कौन सा एलिमेंट, x1 और x2, कहाँ पे, बिलोंग्स टू R प्लस डोमेन में ले लिया, सच दैट इनके इमेजेस को इक्वल करा लेंगे, है ना, fx1 इक्वल टू fx2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हम क्या दिखाएंगे, x1 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, x2 मिल गया। fx1 की वैल्यू देखिए कितना होगा, fx को ले जा रहा है x स्क्वायर प्लस 4 पे, तो x1 को कहाँ ले जाएगा, जहां x है वहां x1 पुट कर देंगे, x1 स्क्वायर प्लस 4 पे। ऐसे x2 वाला लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस माइनस x2। लेकिन माइनस वाला साइन, जो माइनस साइन है उसको हम इग्नोर कर देंगे, बिकॉज x1 और x2 हमारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R प्लस में। R प्लस में कोई भी निगेटिव रियल नंबर है नहीं, इसलिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ रीजन में लिख दीजिए, बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू R प्लस, देयरफॉर x1 डज नॉट इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, या इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही आप लिख दीजिए। x1 x2 R प्लस में, इसलिए हम x1 इक्वल टू x2 लिख रहे हैं, माइनस x2 नहीं लिख रहे। तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, देयरफॉर f हमारा कैसा फंक्शन हो गया, इज 1 1। ठीक है, वेरी गुड। एक प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व, 1 1 वाला प्रॉब्लम आपके समझ में आया होगा, बहुत इजी है। आप वीडियो को खुद ही पॉज करके उसको सॉल्व कर सकते थे। सेकंड प्रॉब्लम इसका जा रहे हैं हम लोग दिखाने अब ऑनटू। ठीक है, f को हम क्या दिखाने जा रहे हैं, ऑनटू। ऑनटू दिखाने के लिए हम दिखाएंगे कि कोडोमेन इक्वल टू किसके हो गया, रेंज के। तो हम लोग रेंज निकालने वाले हैं f फंक्शन का। हम लोग क्या करने वाले हैं, f फंक्शन का रेंज निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा रेंज, इस फंक्शन को हम बनाएंगे, कैसे बनेगा ये फंक्शन। अब यहाँ देखिए, सिंस x हमें कैसा दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू R प्लस में है। ठीक है, R प्लस यहाँ क्या दिया हुआ देखिए, तो R प्लस हमें दिया हुआ है नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। तो यहां से हमें मिल गया, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। R प्लस का मीनिंग यही हो गया, यहाँ से ऑल निगेटिव रियल नंबर्स का मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 नंबर्स, रियल नंबर्स हमें मिले। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ देखिए फंक्शन में x स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर ले रहे हैं हम लोग, स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू ये भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, है ना। अब क्या करना है, इसमें देखिए 4 ऐड कर देंगे तो ये fx हमारा बन जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 4 उसमें ऐड करने वाले हैं, x स्क्वायर प्लस 4 ऐड कर दिया हमने, 4 बोथ साइड, ऐड 4 ऑन बोथ साइड। और हम जानते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे बन गया लेफ्ट साइड में fx बन गया, fx की वैल्यू कितना हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो हमने ये दिखा दिया fx ग्रेटर इक्वल टू 4 हो गया। तो fx कहाँ पे बिलोंग कर गया, fx हमारा बिलोंग कर गया 4 पे क्लोज और इंफिनिटी पे ओपन, इस इंटरवल में बिलोंग कर गया। ठीक है, तो और हम देख रहे हैं कि यही हमारा क्या है, कोडोमेन दिया हुआ है। यहाँ से हमें रेंज मिल गया, देयरफॉर रेंज ऑफ f कितना मिल गया हमें, रेंज ऑफ f मिल गया 4 पे क्लोज इंफिनिटी पे ओपन, और यही हमें क्या दिया हुआ है, कोडोमेन ऑफ f दिया हुआ है, इक्वल टू हो गया कोडोमेन ऑफ f। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, देयरफॉर f हमारा क्या हो गया, f इज ऑनटू। तो बाई 1 और 2 से हमने क्या दिखा दिया, फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑनटू भी हो गया। ऑनटू वाला पार्ट आपके समझ में आया होगा, क्या है, x डोमेन में हमने लिया, r प्लस में है, तो x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि नॉन निगेटिव रियल नंबर्स है। इसको हमने fx क्रिएट करा दिया, fx क्रिएट हो गया, तो fx बिलोंग कर गया 4 पे क्लोज इंफिनिटी पे ओपन। यही fx मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल fx, इमेजेस का जो कलेक्शन होता है वही हमें रेंज बताता है। तो रेंज हमें मिल गया 4 का इंफिनिटी, 4 पे क्लोज है, यही कोडोमेन दिया हुआ है। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑनटू। तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, बाई 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, बाई 1 और 2 हमें मिल गया f इज 1 1 ऑनटू, 1 1 ऑनटू। और 1 1 ऑनटू होते ही फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हमारा हो गया इन्वर्टेबल, है ना। दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टेबल।
और एफ इन्वर्टेबल हो गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स फ्रॉम कहां से कहां तक मिल गया हमें, 4 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ये डोमेन हो जाएगा और ये R प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन, है ना। इंटरचेंज हो जाते हैं डोमेन और कोडोमेन। एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट तो कर गया, अब हमें निकालना क्या है, दिखाना है कि इनवर्स जो होगा मीन्स एफ इनवर्स जो आएगा वो कैसे डिफाइंड होगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4 से। तो अब हम निकालने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ निकालने के लिए प्रोसेस जानते ही हम लोग, है ना, बहुत इजी प्रोसेस है। लेट करते हैं y कहाँ पे, कोडोमेन ऑफ एफ में। तो लेट कर लीजिए y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एफ मीन्स 4 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ये इंटरवल हो गया, लेफ्ट क्लोज है। y इसमें हमने ले लिया, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू पुट कर देंगे fx, है ना, y इक्वल टू fx हो गया फॉर सम x बिलोंग्स टू, x का हमारा बिलोंग कर रहा r प्लस डोमेन में, क्योंकि फंक्शन ऑन है तो ऐसा x एग्जिस्ट करेगा। y इक्वल टू fx हो गया तो fx की वैल्यू पुट कर देंगे, fx की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, x इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4। निगेटिव नहीं हमने लिया, यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन माइनस साइन को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन देखिए, x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा, r प्लस में, मीन्स x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज x बिलोंग्स टू r प्लस, इसलिए निगेटिव साइन को नहीं ले रहे हैं। तो यहां से अब x के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x के जगह पे अब हम पुट कर देंगे f इनवर्स y इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट y माइनस 4। यहाँ रीजन लिख दीजिए, बिकॉज y इक्वल टू fx है, तो f इनवर्स के डेफिनेशन से f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से हमने दिखा दिया इनवर्स फंक्शन कितना आ गया, स्क्वायर रूट y माइनस 4। अब देयरफॉर करके लिख दीजिए f इनवर्स फ्रॉम कहां से कहां तक एग्जिस्ट किया, 4 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, लेफ्ट क्लोज टू r प्लस, ठीक है। डिफाइंड बाई या गिवन बाई f इनवर्स y इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 4 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। ये हो गया प्रूव। दो चीजें हमें दिखाना था, दोनों चीजें हमने दिखा दिया, इन्वर्टेबल और क्या दिखा दिया हमने, इनवर्स फंक्शन दिखा दिया, स्क्वायर रूट y माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर f फ्रॉम r प्लस 2 माइनस 5 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ये कोडोमेन के जगह पे है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट f इज इन्वर्टेबल, हमें दिखाना है कि f इन्वर्टेबल होगा, मीन्स हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि f क्या होगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। विद f इनवर्स y इक्वल टू f इनवर्स y इतना हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को क्या दिखा देंगे, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव दिखाने से ये प्रूफ हो जाएगा फंक्शन हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। पिछले वाले लेक्चर में इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का। इसका आंसर देखिए। तो आंसर में पहले जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन को पहले लिख ले रहे हैं, है ना, f फ्रॉम सिंस करके, सिंस f फ्रॉम r प्लस 2 माइनस 5 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, गिवन बाई fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसको हम दिखाने जा रहे हैं 1-1। तो पहला पार्ट इसको दिखाना है 1-1। आप एक आध लाइन और लिखना चाहते लिख सकते हैं। टू शो f इज इन्वर्टेबल वी शो दैट f इज 1-1 ऑन 2, है ना। तो 1-1 दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे, दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं डोमेन में। तो डोमेन में दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, डोमेन हमारा क्या है, r प्लस का मतलब नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। यही दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में भी। सच दैट क्या करा देते हैं, इमेजेस इक्वल ले लेते हैं, है ना। fx1 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, fx2। तो fx1 इक्वल टू fx2 है, यहाँ पे वैल्यू रखिए। दिस इंप्लाइज fx
कितना है 9x² प्लस 6x माइनस 5, तो x1 को कहाँ ले जाएगा f, जहाँ पे x है वहाँ x1 पुट हो गया, 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5। ऐसे x2 के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ x2 पुट कर देंगे, 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। ठीक है, ये हो गया, 5 से 5 गया। अभी जो बचा हुआ राइट में टर्म है उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9x1² माइनस 9x2²। ठीक है, प्लस 6x1 और ये ट्रांसपोज हो गया माइनस 6x2 इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा 0। अब यहाँ पे देखिए कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पे कितना कॉमन मिला 9 है ना, x1² बचा माइनस x2², और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है तो 6 कॉमन दिख गया हमें। ब्रैकेट में कितना बचेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, फैक्टराइज करने पे कितना मिला, एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2, एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2, और यहाँ पे प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखिए कॉमन कितना है, तो दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ 9 और 6 में क्या कॉमन है 3 है ना, और x1 माइनस x2 कॉमन हो गया। ब्रैकेट में कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा और ये पूरा इतना बचा, तो 3x1 प्लस 3x2, 3 से मल्टीप्लाई करा दिए इसमें हमने। और इस साइड वाले में क्या बचा, यहाँ 3 कॉमन हो गया, 2 बचा हुआ है, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 3 से यहाँ डिवाइड हमने करा दिया राइट साइड में, तो बचा हमारे पास x1 माइनस x2, एक ब्रैकेट में 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए x1 x2 कहाँ के एलिमेंट्स हैं, r प्लस के है ना। एग्जाम्पल 25 याद करिए, सेम वैसे ही है। तो यहाँ से केवल हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 0 मिलेगा, ये वाला 0 नहीं मिलेगा। क्यों ये वाला 0 नहीं होगा, क्योंकि क्या रीजन बताया था हमने, x1 x2 दोनों r प्लस में है, तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या 0 हो सकते हैं, और इसमें प्लस 2 ऐड होगा तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मान लो 3x1 प्लस 3x2 की वैल्यू 0 ही हो गया, तो प्लस 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा है ना। तो हमने देखा कि ईच केस में फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस के लिए ये जो वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट में, ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे रीजन लिख दे रहे हैं, बिकॉज 3x1 plus 3x2 plus 2 is always greater than 0 because x1 x2 belongs to r plus। तो 3x1 plus 3x2 plus 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहा है r प्लस में। इसलिए यहां से हमें केवल यही मिला x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मिल गया हमें x1 इक्वल टू x2, तो हमारा फंक्शन क्या प्रूफ हो गया, f इज 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, हमें दिखाना है फंक्शन हमारा क्या है ऑनटू। हमें क्या दिखाना है, फंक्शन ऑनटू है। तो ऑनटू दिखाने के लिए ऑनटू का प्रोसेस क्या है, या तो हम दिखाए ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, या दूसरा तरीका दिखाए कि रेंज ऑफ एफ जो होगा कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल होगा। तो हम रेंज निकालने जा रहे हैं। क्लास 11th में हम लोग रेंज कैसे निकालते थे, हम लोग y एलिमेंट लेते थे कोडोमेन में और y इक्वल टू एफ एक्स पुट कर देते थे, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते थे, फिर उसके बाद y पे कंडीशन निकालते थे जिससे x डोमेन में बिलोंग करे, है ना। तो यही सब काम करना हमें। रेंज निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो रेंज निकालने के लिए हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, y कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कोडोमेन में। लेट y बिलोंग्स टू -5 का ∞, इसमें ले लिया हमने कोडोमेन में, एंड पुट कर दिया y इक्वल टू एफ एक्स, पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स को। तो यहाँ से हमें मिल गया y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रख दो 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। ठीक है, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना हमें। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करें, या तो क्या यूज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। दो मेथड बताया था एग्जाम्पल नंबर 25 में। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज कर ले रहा हूँ।
कितना हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से, y को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, तो ये हो गया 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। ये इतना हमारा हो गया कांस्टेंट है ना। अब ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 शेप का हो गया है ना। यहाँ लिख सकते हैं आप इज ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म का हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए और किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हमारा हो गया माइनस b, माइनस कितना हो गया b की जगह पे 6 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 9 है, इंटू c की वैल्यू कितना है ब्रैकेट में -5 माइनस y, डिवाइड बाई कितना डिवाइड होगा 2a से, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया -6 प्लस, और माइनस वाला अलग कर देंगे, प्लस अंडर रूट या प्लस माइनस दोनों कर लीजिए अभी, 36 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए माइनस यहाँ कॉमन होकर के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 9 4 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 36, और ब्रैकेट में कितना बचा 5 प्लस y, डिवाइड बाई किससे हो गया 18 से। इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो गया -6 प्लस माइनस, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है 36 है ना। 36 कॉमन ले लेंगे, 36 कॉमन करा करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 है ना। स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचा 36, यहाँ कॉमन हो गया 1 बचा, और यहाँ पे 36 कॉमन हो गया है, तो क्या बचा 5 प्लस y, डिवाइड बाई कितना है 18, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो कितना बचा वहां पे हमारे पास x की वैल्यू मिल गया -1, अब प्लस वाला अलग कर दे रहे हैं, प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 6 अपॉन 3, और एक मिला और x इक्वल टू क्या मिला -1 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 6 अपॉन 3। तो आप जानते हैं दोनों तो लेंगे नहीं, ये वाला जो दूसरा वाला है x की वैल्यू उसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें कैसा मिल रहा है नेगेटिव है ना, -1 ये भी नेगेटिव है, माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 6 ये भी क्या है नेगेटिव है, तो ओवरऑल x की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल गया, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ हो गया r प्लस। x हमारा r प्लस का मेंबर है, तो x हमें क्या मिलना चाहिए था r प्लस में ही मिलना चाहिए था, तो यहाँ r प्लस में नहीं मिल रहा है, मतलब नॉन निगेटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है, ये निगेटिव रियल नंबर आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितना मिल गया, हमें x की वैल्यू मिल गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये हमें मिल गया x की वैल्यू। अब ये देखिए x हमारा कहाँ का एलिमेंट है, x हमारा है r प्लस का एलिमेंट, तो यहाँ से इसको कर दे रहे हैं बॉक्स में, यही x अभी हमारा काम आएगा इनवर्स निकालने में, यही देखिए तो यही इनवर्स निकालना है ना, ठीक है। तो इनवर्स निकालने वाला काम तो हो ही गया, सीधे x के जगह क्या पुट कर देंगे f इनवर्स y, अभी नहीं पुट करेंगे लेकिन f इनवर्स एग्जिस्ट कराएंगे तब। तो अब यहाँ पे देखो x के बारे में क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ऐसे लिख लीजिए सिंस x बिलोंग्स टू हमें क्या दिया हुआ है r प्लस है ना, देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल गया x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, r प्लस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ r नॉन निगेटिव रियल नंबर्स है ना। x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू इतना है हमारा ना, तो यहाँ पुट हो गया स्क्वायर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये क्या हो गया ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप किए होते तो भी आपका यही इतना आता, निगेटिव वाला छोड़ देंगे प्लस वाला ले लेंगे है ना। 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, या 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस 6 माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। -1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना हो जाएगा वो +1 हो गया, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा।
अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें निकालना, हमें किसकी वैल्यू निकालना, y की। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो गया, y प्लस 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, है ना। यहाँ क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसके बाद y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितना आ गया, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस 6 ट्रांसपोज होगा उधर माइनस 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 कितना हो गया -5। तो हमें y की वैल्यू मिल गया, देयरफॉर y कहाँ बिलोंग कर गया, -5 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, इस इंटरवल में बिलोंग कर गया। और इसलिए हमें क्या मिल गया, रेंज। y की वैल्यू ही हमें क्या बताता है, y की वैल्यू ही हमें बताता है रेंज। तो देयरफॉर रेंज की वैल्यू हमें कितना मिल गया, रेंज ऑफ f इक्वल टू -5 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, और यही हमें क्या बताएगा, कोडोमेन ऑफ f। यहाँ रेंज निकालने का एक और तरीका था, बहुत ही सिंपल तरीका, ये तो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे उसमें यहाँ माइनस दिया होता तो वो तरीका आपका काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r प्लस ना, रेंज निकालने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इस फंक्शन के लिए। x बिलोंग्स टू r प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिल गया, है ना। और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x, 9x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखो x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो 9x स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है, प्लस 6x, ये भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों साइड -5 ऐड कर देंगे, एडिंग -5 ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -5 हो गया, है ना। यहाँ क्या किया हमने, ऐड कर दिया, वो सब लिख लेना, ऐड -5 ऑन बोथ साइड। अब ये देखिए लेफ्ट में, तो ये फंक्शन बन गया f(x), यहाँ पे हो गया f(x) इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो गया, -5, तो यहाँ से हमें मिल गया रेंज। बहुत ही सिंपल था ये, रेंज ऑफ f कितना मिल गया, -5 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और रेंज इक्वल टू हम देख रहे हैं अब किसके इक्वल हो गया, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया। लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो इनवर्स निकालने के लिए फिर वो आपको काम करना ही पड़ेगा। कौन सा काम, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने वाला वर्क हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने ऑन इस मेथड से निकाला हुआ है, जिससे x हमें मिल गया है, तो अब इनवर्स निकालने में हमें बार बार स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब लिख देंगे देयरफॉर f हमारा क्या हो गया, f इज ऑनटू 1 तो हो ही गया, ऑनटू भी हो गया, तो f हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव, है ना। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे क्या चीज, अब लिखेंगे बाई 1 and 2 से हमने क्या शो कर दिया, f इज 1 ऑनटू 1 ऑनटू, और 1 ऑनटू हो गया, तो f क्या हो गया हमारा, f इज इन्वर्टेबल, f इज इन्वर्टेबल, और f इन्वर्टेबल हो गया तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। f इनवर्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, -5 से इन्फिनिटी, डोमेन को डोमेन चेंज कर दीजिए इसका, तो r प्लस एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट हो गया। अब f इनवर्स निकालना हमें, इनवर्स ऑफ f निकालिए। अब इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग लेट कर लेंगे y एक एलिमेंट कहाँ पे, कोडोमेन में, लेट y बिलोंग्स टू -5 इन्फिनिटी, ये हमने कहाँ ले लिया, कोडोमेन में। देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू f(x) फॉर सम x बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। अब y इक्वल टू f(x) है, तो यहाँ से y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, f(x) की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गया। x की वैल्यू डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू हमने निकाला ही हुआ है, कितना निकाला था, स्क्वायर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। वो जो बॉक्स है उसको कुछ आप इक्वेशन मान लीजिएगा, उसको मान लीजिएगा थर्ड इक्वेशन, तो बाई थर्ड, ठीक है। जो हमने यहाँ बॉक्स बनाया हुआ था उसको थर्ड मान लीजिएगा, तो बाई थर्ड से हमें मिल गया, x की वैल्यू मिल गया। अब x के जहाँ पे क्या रख देंगे, f इनवर्स y, तो ये हो गया f इनवर्स y की वैल्यू y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। यहाँ रीजन लिख दीजिए, रीजन में क्या लिखेंगे, इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन। इनवर्स फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, इफ y इक्वल टू f(x) हो, तो इफ एंड ओनली f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाए, x।
इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। एक्स को जहाँ क्या पुट कर देंगे, एफ इनवर्स वाई पुट कर देंगे। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया विद एफ इनवर्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा है कंसीडर एफ फ्रॉम 1 2 3 टू ए बी सी। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। हमें एफ इनवर्स निकालना और शो करना कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो एफ होगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 11। तो पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे। फंक्शन को हम कैसे लिख लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे। एफ हमारा दिया हुआ है 1 2 3 टू ए बी सी। कैसे गिवन है, एफ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। 1 का इमेज ए मिल रहा है तो 1 कामा ए, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया है ना। 2 का बी है इमेज तो 2 कामा बी, 3 का सी है इमेज तो 3 कामा सी। अब अगर इस फंक्शन को देखिए एफ को, इसका अगर डायग्राम बनाया जाए एफ फंक्शन का, तो एफ हो गया फ्रॉम सेट ए, इसको मान ले सेट बी मान ले रहे हैं। यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, अब इसको अगर मैप कराइए तो 1 का ए पर, 2 का बी, 3 का सी। तो हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 और ऑन 2। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं क्लियरली एफ इज 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 होने की वजह से क्या हो गया, फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया, इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एफ इज इन्वर्टेबल, एफ इज इन्वर्टेबल इंप्लाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम कोडोमेन और डोमेन चेंज कर देंगे, ए बी सी टू 1 2 3 एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। और एफ इनवर्स की वैल्यू निकालना, तो एफ इनवर्स की वैल्यू निकालना हमने बताया ही आपको जब इनवर्स पढ़ा रहे थे। एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर सबका चेंज, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके कंपोनेंट चेंज कर देंगे ना। कंपोनेंट चेंज करिए, ए कामा 1 हो गया पहला, दूसरा हो गया बी कामा 2 हो गया, तीसरा वाला सी कामा 3 हो गया। ये हो गया एफ इनवर्स। अब देखो एफ इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट तो करेगा, एग्जिस्ट करने के साथ साथ और क्या होगा, एंड बाइजेक्टिव, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो इनवर्स होता है फंक्शन का वो बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो एफ इनवर्स बाइजेक्टिव हो गया। यहां से अब लिखेंगे सिंस एफ इनवर्स तो हमने निकाल लिया है ना, एक काम और बाकी है, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या दिखाने जा रहे हैं, एफ। तो इसके लिए सिंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड बाइजेक्टिव है, तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो भी क्या करेगा, वो कहां से कहां तक फंक्शन हो जाएगा, 1, इसका आपको डोमेन और डोमेन चेंज कर देंगे है ना, 1 2 3 से ए बी सी, ये एग्जिस्ट करेगा। ये भी बाइजेक्टिव होगा, लेकिन बाइजेक्टिव लिखने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि इसका भी फर्दर इनवर्स हमें नहीं निकालना है। एंड एफ इनवर्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, जो एफ इनवर्स हमारा आया, जो एफ इनवर्स आया उसमें फिर ऑर्डर पेयर जो आए हुए उसको कंपोनेंट चेंज कर देंगे तो हमें एफ इनवर्स का इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कामा ए और दूसरे वाले में 2 कामा बी और तीसरे वाले में 3 कामा सी। ये हमारा हो गया एफ इनवर्स इनवर्स। और अगर इसको देखिए तो ये किसके इक्वल मिल गया, हमें एफ के ही इक्वल मिल गया, तो दिस इज इक्वल टू एफ। तो ये हो गया प्रूव्ड। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एमसी 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 12 तो आपके लिए होमवर्क है। उस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं आपको थ्योरम वाले में, जब प्रूविंग करा रहा था इनवर्स फंक्शंस का ना, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में कराया हूं आपको। 13 वाले में क्वेश्चन में है ये फ्रॉम आर टू आर, ये एमसीक्यू है आपके लिए 1 मार्क का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है आपकी। एफ एक्स हमें दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। देन एफ कंपोजिट एफ एक्स की वैल्यू निकालना है, तो इसमें तो सीधे आंसर लिखना रहता है हमें, तो यहाँ पे रफ वर्क थोड़ा सा कर लीजिए। क्या निकालना हमें, एफ कंपोजिट एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे है ना,
अप्लाई करिए, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया है ना। अब एफ ऑफ एफ एक्स हो गया तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू कितना में दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ये हो गया एफ एक्स के जहाँ पे। अब इसको पूरा क्या मान ले रहे हैं, वाई, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ वाई। वाई क्या है, वाई को लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए वाई 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 है। अब एफ वाई को कहाँ ले जाएगा, एक्स को यहाँ ले जा रहा है तो वाई को जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख दीजिए, 3 माइनस वाई क्यूब होल पावर 1/3। अब वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस वाई के जगह पे कितना रखना है हमें, 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ये तो हो गया वाई के प्लेस पे। और वाई का क्या करना है, क्यूब करना है ना। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, वाई की वैल्यू अभी तक हमने रखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसका क्या करना है क्यूब, तो यहाँ कर दिया क्यूब। अब ये बिग ब्रैकेट लगा, अब ये वाला ब्रैकेट फिनिश हो गया, होल पावर कितना है 1/3, ठीक है। बहुत ध्यान से रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ आ गया 3 माइनस, अब देखो ये 3 और ये 1/3, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा पावर में। अब ये हो गया 3 माइनस एक्स क्यूब, पावर 1 मिला तो पावर 1 वही आ जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब ही आ गया, होल पावर कितना है 1/3। माइनस से यहाँ इनसाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, 3 से 3 गया, कितना मिल गया हमें एक्स क्यूब होल पावर 1/3, और 3 से 3 अब फिर कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल गया हमें एक्स, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर हमें मिल गया एक्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी इसका आंसर लिखेंगे। आंसर में कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन लिखा जाता है पहले, उसके बाद ऑप्शन में जो रहता है उसको लिखा जाता है। तो आंसर सी है, सी में क्या है एक्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट। बहुत इजी प्रॉब्लम था, कंपोजिशन का प्रॉब्लम था, कंपोजिशन तो पहले ही हमने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, इसमें देखिए ये फ्रॉम r माइनस 4/3 टू r दिया हुआ फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें करना क्या है, इनवर्स निकालना है f का। ये फंक्शन हमें बाइजेक्टिव वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे कह रहा है इनवर्स ऑफ f, क्या दिया हुआ हमें, g फ्रॉम रेंज f टू r माइनस 4/3 इज गिवन बाय। चारों ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में फंक्शन ये में दिया हुआ है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो बाइजेक्टिव चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कहीं दिया होता है एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो बाइजेक्टिव हमें चेक करना पड़ता, क्योंकि यहाँ फंक्शन हमें बाइजेक्टिव नहीं दिया हुआ। तो बाइजेक्टिव ना चेक करके हम सीधे इनवर्स यहाँ निकाल लेंगे, है ना। क्यों निकाल लें वो समझ गए आप, क्योंकि चारों ऑप्शन में इनवर्स दिया हुआ है ना। तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स पुट करते हैं। ये तो रफ वर्क हमारा, इसको लिखना नहीं रहता कॉपी में, केवल ऑप्शन और आंसर लिखना है उसका। तो y इक्वल टू एफ एक्स पुट करते हैं ना, इनवर्स निकालने का प्रोसेस याद करिए। तो y इक्वल टू एफ एक्स पुट करते हैं और x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, y इक्वल टू हो गया 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4, x वाला टर्म एक साइड करो, तो 4y इक्वल टू हो गया 4x माइनस 3xy, यहाँ x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन हो गया तो 4 माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 4y, इसको पहले लिख दिया हमने। x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और यही x हमें क्या बताएगा, f इनवर्स y, या यही बता दीजिए आप। यहाँ g फंक्शन दिया हुआ है तो g ऑफ y लिख दीजिए, ये हमें बताएगा g ऑफ y कितना मिल गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y खोजिए कहाँ है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y यहाँ पे है ना। तो इसका b वाला ऑप्शन सही हो गया, आंसर में लिखेंगे, आंसर हो गया हमारा b, और क्या हो गया gy इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट हो गया। 1.3 में जो कुछ प्रॉब्लम हमने बीच बीच में छोड़ा हुआ वो प्रॉब्लम हमने पहले आपको करा दिया है जब थ्योरी हम पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है। तो आपका काम है विद एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
और मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स अभी कर लीजिएगा आप, ये भी आपके लिए होमवर्क में ही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आए हम लोग पढ़ेंगे उसमें मिसलेनियस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।